हेलो दोस्तों, मैं कृष्णा करियर क्लासेस आगरा में आपका स्वागत करता हूं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप में सभी को शेयर करें जल्दी से जल्दी। आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेके आए हैं। उठो जागो और संघर्ष करो जल्दी से जल्दी। एग्जाम एग्जाम नज़दीक आ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना आप मेहनत करें। और आपके लिए एक टॉपिक लेके आए हैं। हिंदी में एक हमारी भाषा है हिंदी भाषा, उसका उद्गम और उसका विकास कैसे हुआ, इसके बारे में आपको बताएंगे, इसकी चर्चा करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, बाई चांस डाल देता है, तो इसके बारे में आपको जानकारी तो होनी चाहिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहले शेयर करें और जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। मतलब सभी बच्चे होंगे तो अच्छा रहता है पढ़ाई में। ना संघर्ष है ना तकलीफ है, प्रकार खाक मची है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। चलो जल्दी से जल्दी शेयर करें। तो चलो चलते हैं। देखो क्या हिंदी भाषा का उदय, उसके बारे में बताएंगे। तो हिंदी भाषा का उदय कैसे हुआ, हिंदी भाषा का उदय कैसे हुआ? तो हिंदी भाषा का उदय ये ईरानियों ने हिंदी भाषा का उदय किया था। ईरानियों इनकी देन है, इन्होंने हिंदी भाषा का उदय किया। हिंदी भाषा एक फारसी मत भाषा की देन है। हिंदी भाषा का मतलब फारसी भाषा। हिंदी भाषा में जो शब्द लिया गया है वो फारसी फारसी भाषा शब्द है ये हिंदी भाषा का नाम सिंधु नदी से जुड़ा हुआ है। हिंदी भाषा का नाम सिंधु नदी से जुड़ा हुआ है। इसे हिंद और हिंद के फिर इसका नाम पड़ा हिंदी। हमारी हिंदी भाषा को जन्म देने वाली पहली भाषा कौन सी है? तो पहली भाषा है संस्कृति। हिंदी भाषा को जन्म देने वाली कौन है? वो है संस्कृति। ये हिंदी भाषा को जन्म दिया था इसने। तो सबसे पहले हिंदी का सबसे पहले उल्लेख किसमें किया गया है? तो ये सबसे पहले उल्लेख किया गया है रामचरितमानस में। हिंदी भाषा का उल्लेख पूछ रहे, बताइए हिंदी भाषा का उल्लेख सबसे पहले कहाँ किया गया था? तो आप बता सकते हैं हिंदी भाषा का उल्लेख सबसे पहले रामचरितमानस में किया गया था। ये पॉइंट है। हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है, आपको बता दिया था। अब जो इसकी लिपि है, हिंदी भाषा लिपि क्या है? तो ये देवनागरी लिपि से लिखा जाता है। ये देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। देवनागरी लिपि होती है बाएं से दाएं ओर लिखा जाता है। इसके बाद बताते हैं हिंदी भाषा का उद्गम व इसका क्रमिक विकास क्या है। हिंदी भाषा सबसे पहले क्या क्रम है इसका? तो इसके बारे में सबसे पहले क्या हुआ था कि जैसे सबसे पहले आई थी संस्कृत। तो क्या आई थी संस्कृत? तो ये सबसे पहले आई थी संस्कृत। तो ये आई थी 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक आई थी। इसका विकास चला था 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। इसके बाद फिर आई कौन सी? इसके बाद फिर आई पाली। उसका विकास 500 ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व तक। इसके बाद प्रकृत 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक चली थी। ये जो प्रकृत भाषा ये 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक चली थी। इसके बाद अपभ्रंश भाषा 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक इसका विकास हुआ था। इसके बाद हमारी भाषा आती है हिंदी। तो हिंदी भाषा का उद्गम हुआ है 1000 ईस्वी से लेकर अब तक इसका विकास हो रहा है। अब तक ये इसका विकास हो रहा है। तो हिंदी भाषा की जो उपभाषाएं वो क्या है? हिंदी भाषा की उपभाषाएं कुछ। तो हिंदी भाषा की जो उपभाषाएं, तो हिंदी भाषा की उपभाषाएं क्या है? तो हिंदी भाषा में 5 उपभाषाएं और हिंदी भाषा में
18 बोलियां हैं। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? तो हिंदी भाषा में 18 बोलियां हैं और हिंदी भाषा में 5 उपभाषाएं हैं। इसके बारे में बताया गया है। तो इसमें उपभाषाएं कौन कौन सी है उसके बारे में बताते हैं। हिंदी भाषा में जो उपभाषाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, तो आप हेडिंग डालें हिंदी भाषा की उपभाषाएं। हिंदी भाषा की उपभाषाएं हैं। तो हिंदी भाषा कितनी उपभाषाएं? तो हिंदी उपभाषाएं कितनी है? 5 उपभाषाएं। तो ये 5 उपभाषाएं कौन कौन सी हैं? तो पहली उपभाषा है वो है पहाड़ी हिंदी। ये पहाड़ी हिंदी, ये पहली उपभाषा है। और इसके बाद दूसरी उपभाषा आती है तो वो कौन सी आती है? वो आती है राजस्थानी भाषा। हिंदी आती है राजस्थानी हिंदी। ये दूसरी आती है। उसके बाद तीसरी आती है बिहारी हिंदी। और फिर चौथी आती है तुम्हारी, वो कौन सी भाषा आती है? तो मतलब चौथी भाषा आती है वो आती है पश्चिमी हिंदी। ये होती है पश्चिमी हिंदी। इसके बाद पांचवी भाषा होती है तो वो होती है तुम्हारी पूर्वी भाषा। यानी पूर्वी हिंदी होती है। हिंदी कहते हैं भाषा कहते हैं, ये होते पूर्वी हिंदी। ये 5 उपभाषाएं होती हैं। इसमें 18 बोलियां हैं। इसमें कितनी बोलियां हैं? इसमें 18 बोलियां हैं। अलग अलग इनकी बोलियां हैं। तो ये पूछ देता है कि इसमें कितनी उपभाषाएं और इसमें कितनी बोलियां हैं, तो आप बता सकते हैं इसमें 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां हैं। हिंदी भाषा हमारे भारत में कितने राज्यों में बोली जाती है, इसके बारे में बताया गया है कि हिंदी भाषा हमारे राज्यों में 10 राज्यों में हिंदी भाषा बोली जाती है। वो कौन कौन से राज्य होते हैं? तो वो है पहला उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड और हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, और भी ये उत्तराखंड है, झारखंड है, और तो दिल्ली है, मध्य प्रदेश है। ऐसे राज्य हैं इनमें हिंदी भाषा बोली जाती है। इसके बाद फिर आता है राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास कैसे हुआ। राजभाषा में हिंदी का विकास कैसे हुआ? तो हमारे देश में भारत के लिए हिंदी भाषा का नाम सर्वप्रथम पंडित, उनका नाम पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने इनका सुझाव दिया था। और वर्ष 1918 के हिंदी साहित्य सम्मेलन में मतलब गांधी जी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का दर्जा दिया था। हमारे संविधान में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव वो किसने दिया था?
वो दिया था गोपाल स्वामी अयंगर जी ने। संविधान में हिंदी भाषा का प्रस्ताव किसने दिया था? वो दिया था अयंगर ने दिया था। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 सितंबर। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस पूछ ले। विश्व हिंदी दिवस ये मनाया था 10 जनवरी को। ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और अगर हिंदी दिवस पूछ लिया जाता है तो वो मनाया जाता है 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन पूछता है। हमारे गांधी जी थे, उन्होंने हिंदी भाषा को जनमानस की भाषा कहा है। जैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताइए हिंदी भाषा को जनमानस की भाषा किसने कहा है? तो महात्मा गांधी ने हिंदी भाषा का जनमानस भाषा कहा है। हमारे संविधान में राजभाषा से जुड़े कुछ अनुच्छेद हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो हिंदी ये अनुच्छेद कितने में आता है? हिंदी राजभाषा अनुच्छेद 343 में आता है। ये अनुच्छेद 343 पूछ ले कि हिंदी अनुच्छेद 343 क्या है? तो अनुच्छेद 343 में हिंदी राजभाषा। अनुच्छेद 44 में क्या है? अनुच्छेद 44 में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बाल गंगाधर खेरे की अध्यक्षता में किया था। और इसके बाद अनुच्छेद 345 में क्या है? अनुच्छेद 345 में राज्य की राजभाषाएं इनका वर्णन है अनुच्छेद 345 में। अनुच्छेद 346 में क्या है? तो अनुच्छेद 346 में दिया गया है कि एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और हमारे संघ के बीच मतलब संचार की भाषा के रूप में राजभाषा का प्रयोग करना है। अनुच्छेद 350 को वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 350 को इसमें क्या है? तो अनुच्छेद 350 में बताया गया प्राथमिक स्तर और मातृभाषा में शिक्षा का उल्लेख दिया गया है 350 को। और इसके बाद अनुच्छेद 351 में क्या है? तो अनुच्छेद 351 में दिया गया है हिंदी के विकास के लिए निर्देश। हिंदी के विकास के लिए निर्देश 351 में दिए गए हैं। ये कुछ टॉपिक संविधान से। हिंदी भाषा जो हमारी भाषा है हिंदी, तो ये 8वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। हिंदी भाषा कौन सी अनुसूची पूछ लेता है क्यों? तो 8वीं अनुसूची है। इसमें 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। अब इसके बाद आगे टॉपिक लेके आएंगे। उसके लिए इस वीडियो को ध्यान से देखें और एक पॉइंट अपने नोटबुक में लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप में, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप कल मिलेंगे इसी समय, तब तक थैंक यू, धन्यवाद।